हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हमारा विषय है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसका अर्थ समान होता है। शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ समान होता है, वही हमारे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी, पर्याय का मतलब होता है समान। पर्याय का मतलब क्या होता है, समान। और वाची का मतलब होता है बोले जाने वाले। बोले जाने वाले शब्द यानी समान बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो समझ में आया बच्चों, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिनका अर्थ एक होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, वही हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको थोड़ा समझते हैं। आइए देखते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी है। ठीक, हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी हैं। क्या है, दो दोस्त आपस में, मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, दो वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों के द्वारा हम समझेंगे। एक है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, दूसरा है हाँ मेरी माता भी बहुत अच्छी है। यानी दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा है मेरी माँ बहुत अच्छी है, दूसरा कह रहा है हाँ मेरी माता भी बहुत अच्छी है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे माँ है और दूसरे ने क्या कहा, माँ को माता कहा। तो मतलब अर्थ दोनों का क्या है, एक है, बात माँ की हो रही है लेकिन शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं उदाहरण। राघव मेरा मित्र है लेकिन माधव भी मेरा दोस्त है। यहाँ पे मित्र, एक ने मित्र कहा, एक ने मित्र को क्या कहा, दोस्त कहा, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, बात मित्र की ही हो रही है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों, उदाहरण के द्वारा आप लोगों ने समझा होगा। देखिए यहाँ पे बात माँ की हो रही है, एक ने माँ कहा, एक ने माता कहा, तो अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, अर्थ समान है। तो ये हमारे क्या है, समानार्थी शब्द। एक ने मित्र कहा, एक ने दोस्त का, मित्र को ही एक ने दोस्त शब्द बोला, एक ने मित्र बोला, तो अर्थ क्या निकला, एक निकला, बात मित्र की हो रही है यानी दोस्त या सखा की हो रही है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। तो यही हमारे क्या हो गए, समानार्थी शब्द। आइए बच्चों, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, है समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा, क्या है कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण है, देखिए सूरज, सूरज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं और दिवाकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो किसको बोले, सूरज को ही। यानी देखिए शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है, बात सूरज की हो रही है लेकिन अलग अलग नामों से हम उसको शब्दों से पुकारते हैं, लेकिन हम बात अर्थ एक ही निकलता है। तो यही हमारे क्या है, समानार्थी शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए आँख, आँख को हम लोग क्या कहते हैं, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सभी शब्दों का एक जैसा प्रयोग नहीं होता है। वाक्यों के अनुसार जो शब्द जहाँ अच्छे लगते हैं उन शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सूरज, जैसे सूर्य तो हम लोग बोलते हैं, सुना भी हमने सूर्य, अधिकतर लोग इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। रवि, रवि शब्द का भी प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन भास्कर, दिवाकर ऐसे शब्दों का हम कम प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम बोलें कि आज सूरज बहुत तेज है ना, तो ये तो अच्छा लगा। अब मैं कहूँ कि आज भास्कर बहुत तेज है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे कहूँ दिवाकर बहुत तेज है, तो किसी को ये समझ में नहीं आएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम कम प्रयोग करते हैं। लेकिन
इनका कहाँ प्रयोग होता है? इनका वाक्यों के अनुसार जो शब्द जहाँ अच्छे लगते हैं उन शब्दों के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जैसे आँख है, आँख को क्या कहते हैं? नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। नेत्र देखिए, हम हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे आईज हॉस्पिटल होता है आँखों का, तो वहाँ पे आई आँखों का हॉस्पिटल नहीं लिखा रहता, वहाँ क्या लिखा रहता है? नेत्र चिकित्सालय, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ सही लग रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? नेत्र चिकित्सालय। यानी बात किसकी हो रही है? आँख की बात हो रही है ना। है तो आँख का हॉस्पिटल यानी आँखों का हॉस्पिटल है, तो लेकिन उसको क्या बोलते हैं? नेत्र चिकित्सालय। तो अर्थ एक है लेकिन शब्द अलग अलग हैं। यही हमारे होते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। और कहाँ प्रयोग होते हैं? ये वाक्यों के अनुसार, इनका सारे शब्दों का एक जैसा प्रयोग नहीं होता, वाक्यों के अनुसार, स्थिति के अनुसार इन सब का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए अब कुछ हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द देख लेते हैं। आइए पढ़ते हैं उनको भी। पर्यायवाची शब्द देखते हैं कौन कौन से। चांद का, जैसे चांद का क्या क्या है? चंद्रमा, शशि, राकेश, इंदु और सोम, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चांद के। उसके बाद घर, घर का आलय, ग्रह, सदन, आवास, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? घर के। जिसमें से देखिए आपने सदन भी देखा होगा, कभी कभी नेम प्लेट में लिखा रहता है, जैसे शांति सदन, ये सदन, तो किसके बारे में बात कर रहे थे? घर के बारे में। ठीक है, उसके बाद है धरती। धरती देखिए पृथ्वी, जमीन, भूमि, भू, धरा, वसुधा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। जगत, जगत का संसार, विश्व, दुनिया, भव और जग। गुरु, गुरु को क्या क्या कहते हैं? शिक्षक, अध्यापक, आचार्य बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं ना? अलग अलग शब्द बोलते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है? समान होता है। बात गुरु की हो रही होती है, गुरु को क्या क्या बोलते हैं? शिक्षक, अध्यापक और आचार्य। आदमी, आदमी को मनुष्य, नर, पुरुष और मानव। औरत को स्त्री, नारी, महिला या रमणी भी बोला जाता है। उसके बाद पेड़, पेड़ को क्या क्या बोलते हैं? वृक्ष, तरु, विटप, साखी, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब देखिए ये क्या है? पक्षी, पक्षी को क्या बोलते हैं? पंछी, विहग और खग। पुस्तक, पुस्तक को किताब, ग्रंथ, पोथी। फूल को, फूल को क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, मंजरी, इन सारे शब्दों से बुलाते हैं पुष्प को। बेटा, बेटा को क्या कहते हैं? पुत्र, सुत, लड़का, तनय, किसका है ये पर्यायवाची? बेटा का। बेटी को पुत्री, सुता, लड़की, कन्या बोलते हैं ना। कन्या बोलते हैं कि नहीं? तो किसको बोलते हैं? लड़की को बोलते हैं ना। उसके बाद राजा, राजा को क्या क्या बोलते हैं? नृप, नरेश और भूप। हवा, हवा को क्या कहते हैं? वायु, पवन, समीर। कपड़ा, कपड़ा को क्या क्या बोलते हैं? वस्त्र, पट, चीर और वसन। और रात को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा और रजनी। तो ये सारे शब्द कौन कौन से हो गए? ये सारे हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग अभ्यास कार्य कर लेते हैं। एक बार हमने जो पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं उनको ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मैंने खाली जगह है, यहाँ पे हमने शब्द लिखे हैं, इनके हमको क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमें अधिक खाली जगह लगानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पेड़, तो पेड़ का हम क्या लिखेंगे पर्यायवाची शब्द? और क्या होता है पेड़ का? वृक्ष, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वृक्ष। उसके बाद है मुझे गुलाब का पसंद है, खाली जगह पसंद, यहाँ पे फूल लिखा है यानी मुझे गुलाब का फूल। फूल को और क्या कहते हैं? फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प। तो हमारा क्या बन गया? मुझे गुलाब का पुष्प पसंद है। उसके बाद आसमान में काले काले बादल हैं, तो बादल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मेघ। बादल का क्या होता है? मेघ। तो क्या शब्द बन गया हमारा? आसमान में काले काले मेघ हैं। अब शेर क्या है? जंगल का राजा है, तो शेर जंगल का राजा है, तो शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिंह। क्या बोलते हैं? सिंह भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंह जंगल का राजा है। उसके बाद है रात्रि में तारे चमकते हैं, तो रात्रि का क्या हो जाएगा हमारा? रात।
रात में तारे चमकते हैं, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो गया? रात। उसके बाद जल ही जीवन है, तो जल का पर्यायवाची हमारा क्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? पानी भी लिख सकते हैं, पानी ही जीवन है या नीर ही जीवन है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग? नीर ही जीवन है। जल का यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इनका हमको क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। तो हमारा यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ का क्या हो गया? वृक्ष। फूल का पुष्प, बादल का मेघ, शेर का सिंह, रात्रि का रात और जल का नीर। तो ये हमारा अभ्यास था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समानार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से समानार्थी शब्द है मैंने ये भी आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।